नमस्कार। आज की जिस तरह पहले की कक्षा में कुछ एप्लीकेशन बताए थे, उसी एप्लीकेशन को किस तरह कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़े, उसी पे आज चर्चा करेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर क्वेश्चन होगा 4 = 5 के पावर a, ठीक है, 5 = 6 के पावर b, 6 = 7 के पावर c, 7 = 8 का पावर d। तो फाइंड a b c d = 1। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो अपना पूरा डिटेलिंग बताएंगे और दूसरा फिर कैसे इस कॉन्सेप्ट को एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से कर पाएंगे उसका भी देखेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई, इसमें क्या करना है, इसको सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 7 = 8 के पावर d, ठीक है जी। और यहाँ लिखा है 6 = 7 के पावर c। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, 7 ये लिखा हुआ है, क्या 7 को यहाँ पे 7 के वैल्यू में 8 का पावर d लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? और उसका पावर क्या है, ठीक इसी तरह 6 = क्या होगा, 8 के पावर d का पावर c, ठीक है जी। फिर इसी तरह 6 = a आ गया जब, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, 6 का वैल्यू a रख सकते हैं, यानी 8 का पावर d का पावर c का पावर b, ठीक है जी। और फिर क्या हो गया, 5 = a आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, यानी 8 का पावर d का पावर c का पावर b का पावर e, यानी फाइनली 4 = क्या आ गया, a आ गया सकते हैं। 4 = 5 का पावर, इसमें क्या बताए थे कि 1 का पावर m होगा और उसका पावर n होगा, उसका पावर कुछ और हो, x हो, तो क्या कर सकते हैं, 1 का पावर m n और x, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का पावर 4 = 8 का पावर a b c d लिख सकते हैं जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको है ना बेस को इक्वल करना होगा। अब बेस तो 8 आ नहीं सकता, ना 4 आ सकता है, तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे 2 का फैक्टर मिलाना, ठीक है जी। तो 2 का फैक्टर लाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर आ सकता है ना। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 3 का पावर फिर से आ गया a b c d। जब भी इसको एक लाइन और कर दें, 2 का पावर 2 = 2 का पावर 3 a b c d, ठीक है जी। जब भी बोले थे बेस सेम होगा तो क्या हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जैसे ही बेस यहाँ सेम आ गया तो क्या लिखेंगे कि पावर को इक्वल करेंगे, यानी 2 = 3 a b c d, ठीक है जी। तो मुझे निकालना था a b c d का वैल्यू, तो 2/3 = a b c d, ये हो गया अपना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और फिर अब एग्ज़ाम हॉल में कैसे कर रहे होंगे, जैसा कि उसमें कैसे डिटेलिंग किए थे, तो अपन को एग्ज़ाम हॉल में क्या रखना है ध्यान, कि जब भी है ना कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस वहाँ पे क्या दे रखा होगा, a और a इस टाइप से, या तो इसमें और इसमें बेस इक्वल करने का कोई ना कोई सॉल्यूशन बता रखा होगा, या फिर इससे है ना इसमें होगा, इस या इसमें से, इस दोनों में से रिलेशन होगा, या फिर इस टाइप से। तो इसमें और इसमें तो रिलेशन बन नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है जी। तो क्या कर लेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में 4 = 8 के पावर जितना होगा ना पावर उसको लिख देंगे, ठीक है जी, a b c d, ठीक है। अब इसको आराम से वही चीज़ कर लेंगे, 2 का पावर 2 = 2 का पावर 3 a b c d, फिर यहाँ क्या हो गया, बेस इक्वल, यानी 2 = 3 a b c d, 2/3 = a b c d,
यही अपना उत्तर हो गया। ठीक है, एग्जाम हॉल में बस एक ए लाइन लिखना है और दूसरा ए। जैसे क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का पावर 3 ABCD है। फटाफट इसको है ना माइंड में अपना कैलकुलेशन कर लेंगे, और जैसे उसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 का पावर 2 इक्वल टू 3 ABCD तो बेस इक्वल आ जाएगा, और जैसे बेस इक्वल आ जाएगा तो क्या कर लेंगे 2 इक्वल टू 3 ABCD, और जैसे 2 इक्वल टू 3 ABCD आएगा तो क्या कर लेंगे अपना ABCD फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को है ना एग्जाम हॉल में और कैसे दे सकता है उस पर चर्चा कर। क्वेश्चन को कैसे एग्जाम हॉल में दिया जा सकता है, जैसे यानी लिखे हुए थे 4 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 8। यहाँ पे पावर न दे करके पावर यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है जी, फिर बोलेगा ABCD इक्वल टू व्हाट, यानी ABCD फाइंड आउट करना होगा। तो फिर जैसा उसमें बताए थे इसमें भी वही चीज़ करना है। क्या करना है, अपना पूरा डिटेलिंग तो बता रखे हैं, फिर इसमें क्या करना है, क्या बताए थे इसमें और इसमें तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा। हाँ, तो रिलेशन किस में बन रहा है, यहाँ और यहाँ, तो फिर उसी चीज़ को लिख लेंगे सीधा। 4 के पावर इसमें भी क्या करना है, जितना पावर है ABCD इसको लिख लेना है जी। ठीक है, तो ये लिख दिए ABCD इक्वल टू 8। ठीक है, क्यों 8 लिख रखे हैं उसमें डिटेलिंग बताएं अभी जस्ट। तो फिर इसको भी वही करना है, 2 का पावर 2 का पावर ABCD इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यानी बेस इक्वल टू आ जाएगा। तो इसमें जब भी मल्टीप्लाई हुआ 2 ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है जी, तो सीधा क्या करना अपना ABCD निकालना होगा, तो फिर वहाँ पे सीधा इसको यानी 2 ABCD इक्वल टू क्या कर लेंगे 3/2। यानी कि अगर इधर पावर होगा, एक चीज़ यहाँ पे क्या देखने को मिला, अगर इधर पावर होगा तो देखो इसमें आ जाएगा रिवर्स में आंसर, यानी 3/2, और उसमें था तो 2/3 आया था। क्यों 2/3 आया था, क्योंकि इधर सेम पावर दे रखा था, और इधर जैसे ही हटाएंगे इधर ABCD ही तो फाइंड आउट करना है, तो इधर जाएगा बट्टा में। हाँ, यानी कि हर में चला जाएगा, और उसमें क्या किए थे अंश में था। ठीक है जी, अब आगे क्वेश्चन दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करना है। जैसे A का पावर X इक्वल टू P, B का पावर Y इक्वल टू C। ठीक है जी, Z इक्वल टू A होगा। यहाँ क्या बताया था, बेस इक्वल ही देगा क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन सेम हो तो बेस ही। तो फाइंड X Y Z इक्वल टू व्हाट, तो फिर वही चीज़ करना है। क्या करना है कि अपना बेस को ही इसमें देखो, इसमें रिलेशन बनेगा, क्योंकि बेस सेम है जी। ठीक है, और क्योंकि इधर C और B में तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसका बेस तो सेम है नहीं। ठीक है, तो इसलिए इधर से ही रिलेशन बनेगा। जैसे लिखेंगे A का पावर X Y Z बोले थे इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, और इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तभी तो एग्जिस्ट किया। अगर 0 होता तो क्या हो जाता 1 हो जाता। तो फिर जैसे ही बेस इक्वल आ गया तो X Y Z का वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है जी, कि इफ़ A² प्लस B² प्लस C² इक्वल टू 1, फाइंड माइनस B/C का पावर हो जाएगा D का पावर E, D मल्टीप्लाई माइनस C A रूट D का पावर B माइनस AB रूट D का पावर C। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, क्या बताए थे कि m होगा। ठीक है जी, m रूट A के पावर P हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं A के पावर P/m। फिर इसी तरह m रूट A हो तो क्या लिख सकते हैं इसको A के पावर 1/m। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ठीक इसी तरह से इसको क्या इसको क्या लिख देंगे D का पावर माइनस A/BC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं D का पावर
माइनस का ये वाला है, बी बाई सी ए लिख लेंगे और सी ए का निगेटिव है, ठीक है जी। और फिर डी का पावर क्या लिख सकते हैं, सी वाई ए बी, और ए बी का इन -1। तो क्या बोले थे कि पावर में जब भी बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई हो तो क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे जी। तो माइनस डी का पावर क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी सी प्लस माइनस बी बाई सी ए प्लस माइनस सी बाई ए, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, डी का पावर माइनस ए बाई बी सी माइनस बी बाई सी ए माइनस सी बाई ए सी ए, ठीक है जी। फिर अब क्या कर लेंगे कि इस सब का एलसीएम ले लेंगे तो ए बी सी आएगा, ठीक है। इसको कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी डी का पावर -1 बाई ए बी सी आंसर, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज करें अच्छे से, अपना परिवार का ध्यान रखें, ख्याल रखें, कोरोना से बचे रहें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई परेशानी तो कमेंट करें, कोई भी जगह ऐसा जहाँ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।